हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आइए सर अगेन इस वीडियो को सर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो ज़रा चेक करना था कि इसका ऑडियो वगैरह सर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक सर हम देखें इस चीज़ को कि 33,000 रुपीज़ निकाल लिया। ठीक है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने 33,000। ठीक है, अब देखिए सर क्या क्या हो गया सर। आपने नोट डाल दिया, स्टार्टिंग से देखते हैं ज़रा 1 मिनट। ये हमारे पास क्वेश्चन था सर, हमने नोट्स डाल दिया, फिर टाइमलाइन बना दिया, फिर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। अब हम करेंगे सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सर कैसे करेंगे, अगर आपको करना हो तो जनरली एग्ज़ाम में आपको बता दें कि आपको ये सारी चीज़ें विदाउट जर्नल एंट्री का आपको जो आगे लेयर बनाना है बिना जर्नल एंट्री का बनाना पड़ता है सर। ठीक है, 1 मिनट ये वाला जो लेज़र है, जो लेज़र बनाना है सबका, इसको सर आपको बिना जर्नल एंट्री को बनाना पड़ता है। तो आपको उस लेवल का प्रैक्टिस भी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन जर्नल एंट्री सर हम कहेंगे कि आप सामने अपना ये टाइमलाइन रख लीजिए और उसके बाद देखिए सर कितना जल्दी कितने आराम से बनेगा। ठीक है, टाइमलाइन सबसे पहले अपने पास में सामने रखिए। अब देखिए 1 बाय 1 टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही सर जर्नल एंट्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 3 का जर्नल एंट्री। नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में DRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है सर, इट्स कंपलसरी, ये सब कंपलसरी है। P&L से DRR क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है सर 10% DRR बनाना है, क्योंकि अगर आप DRR नहीं बनाएंगे तो फिर भाई GD हो जाओगे भैया कंपनी के, बाकी मैं ना जानी। ठीक है, तो कंपनी लगेगा कहने तो भाई फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा। सेबी है वो भी छोड़ेगा ही नहीं भाई, कंपनीज एक्ट है, ऐसा ऐसा रूल है कि भाई फिर आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसी वजह से सर मेन बात है सर, आप डिबेंचर होल्डर को इशू ही नहीं कर पाओगे अपने कंपनी का डिबेंचर विदाउट क्रिएशन 10% DRR। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमने क्या किया, साल के शुरुआत में ही सर DRR बना दिया। ठीक है, 10% DRR बना दिए 1 लाख का। ये कहाँ से आता है सर, किस पे बनता है सर, आपको बताए थे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर पे बनता है सर। ठीक है, फिर DRR। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्रिएट करें DRR, कंपलसरी है सर। DRR कितना का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है तो सर हम एज्यूम करेंगे कि आप पूरे नंबर ऑफ डिवेंचर बना रहे हैं। दैट मीन्स आप 10 लाख का 15% आपको DRR बनाना है। ठीक है सर, तो आपको बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ DRR बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से सर डिवेंचर इशू करना था हमको। कितना का हमने डिवेंचर इशू किया है, जस्ट आप इशू करने के बाद सबसे पहला काम है सर आपका साल में DRR और DRRI करना। ठीक है, मतलब DRR बनाना और इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह से सर 10 लाख का 10% हमने DRR बना दिया। P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, जो कि इसका एंट्री है। P&L को बुलाए, बोले भाई जल्दी से इसको पेमेंट दे, ब्लॉक कर। तो P&L से बुला के उस पर्टिकुलर अमाउंट को 1 लाख को हमने क्या किया सर, डिवेंचर के नाम से P&L आया। मतलब P&L सर क्या आया था, P&L आया, बोला कि भाई अरे हम तो करेंट ईयर का प्रॉफिट है, मालिक हमको बुला रहे हैं, कुछ काम होगा। हम बोले भाई इतना पार्ट ब्लॉक कर दे, बेचारा मालिक का ऑर्डर है। चुपचाप भाई मुंह लटका के ब्लॉक हो गया DRR के रूप में। और उसको सर हमने उठा के क्या किया, हमने उसको उस ब्लॉक अमाउंट को उठा के फेंक दिया कहाँ पे सर, रिजर्व के कॉलम में। ठीक है, ओके। फिर देखिए सर सेकेंड स्टेप में आपने क्रिएट किया DRRI। ये दोनों स्टेप कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप सर जनरली आगे हम जाके भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं भूलना है। सबसे पहले DRR फिर DRRI बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर में हैं। ठीक है सर, तो इस वजह से आइए, तो इस तरह से सर हम क्या करेंगे, आपने देखा कि सर कंपलसरी था बनाना DRRI भी और DRR भी। तो सर 10 लाख का 10% DRR जो कि 1 लाख होता है बना दिए P&L को बुला करके, और 10 लाख का 15% जो कि सर 1,50,000 होता है उसको भी सर हम कर दिए करेंट असेट्स को बुलाया। बोले भाई बैंक जल्दी आओ इधर। तो बैंक भी आ गया दौड़े दौड़े, बोले भाई इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों सर, ये जो DRR का अमाउंट है ना, इस वजह से सर, क्योंकि डिवेंचर को इशू करना है तो सर कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपको डिवेंचर जो DRR से रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको करना ही पड़ेगा 15%। तो सर ये काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। अब आइए थर्ड स्टेप में क्या है सर,
ऑलवेज टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते जाना है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते जाना है। जैसे जैसे एंट्री अब यहाँ से होते जाए बस ठोकते जाना है और कोई काम है नहीं, ठीक है। तो देखिए 31 मई ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब वो जो 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर था, आप टाइमलाइन में सर जाइए तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को तो सर कुछ हुआ नहीं, ठीक है। 31 मई को 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर सर परचेज एंड कैंसिल किए थे, ठीक है। तो इसी वजह से सर क्या हुआ, 31 मई को एंट्री किए ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो एंट्री है सर, ठीक है। और परचेज़ का एंट्री है, ये परचेज का एंट्री है सर। और नीचे ये जो है सर ये कैंसिलेशन एंट्री है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर क्या क्या एंट्रीज़ है, क्या क्या अमाउंट कैसे डाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर था और ये एक्स प्राइस पर ही हमेशा ऑन डिवेंचर कैलकुलेट होता है सर। तो 97 था निकाला हुआ, हमारे टाइमलाइन के पीछे पास भी आपने सर देखा था, ठीक है। और डिवेंचर इंटरेस्ट भी सर हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर पे कितना, एक नंबर ऑफ डिवेंचर कितना देना था सर, 2 रुपये इंटरेस्ट हो रहा था, ठीक है सर। इंटरेस्ट प्राइस ये 2 मंथ का था, ठीक है। तो एक डिवेंचर पे कितना निकाले थे, 2 रुपये। तो इस तरह से सर 2000 नंबर और डिवेंचर पे कितना होगा, 4000 रुपीज़ सर, सिंपल, ठीक है। फिर टू बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ सर कौन सा चीज़ आता है यहाँ पे सर हमेशा हम करते हैं 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को इंटू करते हैं कम प्राइस से, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 99 है। और सर आप इंटू करेंगे तो आप पाएंगे 1,98,000, ठीक है। ओके सर, अब देखिए ये तो था सर परचेज़ कर लिए 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को, ठीक है सर, ओके। अब ध्यान रहे कि सर बीइंग 2000 नंबर ऑफ ऑन डिवेंचर परचेज्ड, ठीक है। बट यहाँ पे सर आपको ये जो दिख रहा है यह एक बार यहाँ एक बार इंटरेस्ट दे दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा, यही इंटरेस्ट का हम टाइमलाइन में बात कर रहे थे कि यहाँ एक बार इंटरेस्ट दे दिए हैं, इसी वजह से क्या करेंगे सर, बार बार इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये ऑलरेडी पेड है, ठीक है। पेड हो गया यहाँ पे एक बार 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर पे कितना अमाउंट सर, 4000, ठीक है। तो इस 4000 को क्या करेंगे सर, तुरंत P&L को बुलाएं, जो कि जनरली आपको सर इस चीज़ को क्या करना है, साल के एंड में डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। P&L को बुला के सर उस टाइम में हम फ्रेश बना रहे थे, इसी वजह से हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फ्रेशर होगा तो वो भी यही काम करता है, ठीक है सर। तो देखिए तो इस तरह से 31 मई को P&L को भी तुरंत बुलाकर 4000 रुपये डिवेंचर इंटरेस्ट को सेटलमेंट कर दिया सर, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे किए तुरंत P&L में भेज दिए, राइट ऑफ कर दिए, ओके सर। फिर डिवेंचर हमने सर कैंसिल भी किया 31 मई को ही। कैसे कैंसिल करें सर, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर, 100 रुपये फेस वैल्यू पर ही हमेशा डेबिट होता है डिवेंचर, तो 2 लाख था सर। टू ऑन डिवेंचर कितना में खरीदे हैं सर, 97 प्राइस है, जो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसको आप उठा के भी सर ला सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्स प्राइस इंटू किए 1,94,000 आ गया। और इस तरह सर आपको जानना है अगर कि हम टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैसे निकालते हैं, तो फेस वैल्यू माइनस एक्स प्राइस, जो कि आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 रुपये माइनस 99 रुपीज़, 100 रुपये माइनस 97 रुपीज़, सॉरी इधर, अरे यार ये क्या काट लिया यार, ठीक है सर। तो एक मिनट सॉरी, फेस वैल्यू जो कि सर यहाँ पे है 100 रुपये और एक्स प्राइस वैल्यू जो कि यहाँ पे 97 रुपये, तो दोनों को माइनस करेंगे सर तो आप पाएंगे ₹3, ठीक है। तो 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर है और इसको इंटू कर दिए सर ₹3 से, तो आ गया कितना सर आपका 6000 रुपीज़। तो ये हो गया सर आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अगर आपको डायरेक्ट भी निकालना है सर तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 लाख में से माइनस कर दीजिए 1,94,000, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा हमको प्रॉफिट हो गया 6000 का। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो आप डिवाइड करेंगे तो भी सर आ जाएगा 3 रुपये, ठीक है सर, ओके सर। पर शेयर पे 3 रुपया का फ़ायदा होगा, ठीक है। नोट, क्या नोट सर नोट, ICAI प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन से रिगार्डिंग
अभी भी साइलेंट है, ठीक है। तो इसको कहीं भी ट्रांसफ़र ना करें, इस अमाउंट को सर यहीं पर छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, पहले इसको सर कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता है। तो अब इसको यहीं पर लाकर बस ड्रॉप कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन कैलकुलेट करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ सर इससे पहले आता है, एंट्री से पहले, जो कि सर उस टाइम में सर से भी सर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, सीक्वेंस ही हमको बाद में समझ में आया सर, ठीक है। हमको बनाने मिला था तो सर हम बना दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए सर, ठीक है। तो देखिए 31 मई को 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को परचेज एंड कैंसिलेशन किए सर, ठीक है। दैट मीन्स रिडीम्शन हुआ, इसका मतलब सर रिडीम्शन हुआ 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर का। एंड इफ रिडीम्शन हो तो DRRI जो इन्वेस्टमेंट जो बनाए हैं उसको सेल करेंगे सर, ठीक है सर। यस सर, एकदम करेंगे। DRRI जो इन्वेस्टमेंट किए हैं सर हमने 1.5 लाख रुपए, वो किसके लिए है? वो फुल्ली, वो जो आपने टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है 10 लाख, उसके लिए है। दैट इज़, अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स में देखें तो आपने वो 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए बनाया था सर 1,50,000 का DRRI, ठीक है, ठीक है सर। तो हमने बनाया था, उसको सेल करेंगे, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ओनली डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स रिगार्डिंग 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए जो बनाए हैं सिर्फ उसको सेल करेंगे एट पार पर, बिकॉज सेल से रिगार्डिंग अमाउंट गिवन नहीं है। क्योंकि ये भी गिवन नहीं है कि DRRI को आपने कितना सेल किया, तो हम मान लेंगे सर कि आपने एट पार पर सेल कर दिया, ठीक है सर। तो आपको ये एंट्री भी दिखाना पड़ेगा कि आप 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को जो आप सर रिडीम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने सर इस साल जो भी आपने सर DRRI बनाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, आप उसको भी बेच रहे हैं। तो इस वजह से सर आपको पहले ये एंट्री सर जस्ट इससे पहले होगा, बताते हैं कहाँ होगा। 31 मई सेल ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। कैसे आया सर 30,000? देखिए टोटल अमाउंट ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 1,50,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने के लिए किए थे सर? 10,000 के लिए किए थे। और इंटू करके कितना डालेंगे सर? 2,000, जो कि नंबर ऑफ डिवेंचर टू रिडीम नाउ, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम नाउ 2,000 नंबर ऑफ डिवेंचर था, ठीक है सर। जब आप इसको सर कैलकुलेट करिएगा तो आप पाएंगे सर कितना आएगा? ₹30,000, ठीक है सर। ₹30,000 आएगा, ओके, ठीक है। तो ये अमाउंट को सर हम कहाँ डालेंगे, देखिए बता देते हैं। तो इस तरह से सर हमारा 30,000 निकल गया, ये कंफर्म है। 1,50,000 का टोटल DRRI बनाए थे, 10,000 टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर था। और हमको जानना है 2,000 का पार्ट कितना था, क्योंकि उतना को ही सर हम रिडीम कर रहे हैं, तो उतने को ही बेचेंगे उसके पार्ट को, प्रोपोर्शनेट पार्ट को। तो इस वजह से सर हमको पता चला कितना अमाउंट आएगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ₹30,000। तो ये एंट्री जो है ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला एंट्री सर जस्ट कहाँ होगा? जस्ट आपका यहाँ पे होगा। देखिए ये ऑन डिवेंचर जो आप सर परचेज कर रहे हैं ना, जस्ट इससे पहले ही यहाँ पे वो एंट्री होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट को आप बेचने का, ठीक है सर। और फिर आप परचेज़ करिएगा, फिर आप इसको P&L में, ये तो सर आप लास्ट में भेज सकते हैं, यहाँ भी आप डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में अभी आप बेसिक्स को समझने के लिए। बट आप जब एक्सपीरियंस पर्सन हो जाए तो आप इसको सर लास्ट ईयर के एंड में डाला करें, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए सर, उसके बाद आपने इसको सर कैंसिल कर दिया, तो ये भी अपनी जगह पर सही है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद आपको सर क्या करना है? कैंसिल करने के बाद आपको ये एंट्री करना है, ठीक है। ये एंट्री सर सिर्फ वहाँ आपका फर्स्ट में होगा, बाकी सर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही है, ठीक है। तो देखिए सर, ट्रांसफ़र DRRI साइलेंट हो गया यार ये तो, ओके। तो देखिए सर 31 मई को, ठीक है सर, ट्रांसफ़र DRR टू जनरल रिजर्व, बिकॉज 2,000 नंबर ऑफ डिवेंचर रिडीम्शन कर दिए, ठीक है। तो इसका DRR को भी सर आपको क्या करना होगा, जो आपने ब्लॉक किया था अमाउंट को 2,000 नंबर ऑफ डिवेंचर से रिगार्डिंग, उस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स का ब्लॉक अमाउंट को भी फ्री कर सकते हैं, तो जनरल रिजर्व्स में ले जाएं, ठीक है सर। सिर्फ
इसका पार्ट डी आर आर का टोटल नंबर ऑफ सर हमने 10,000 के लिए किया था, ठीक है, 10,000 के लिए किया था। बट अभी हमको क्योंकि हम 2,000 को रिडीम कर रहे हैं तो सर अभी हमको 2K का जो पार्ट है उसको हम जनरल रिजर्व में डाल के फ्री कर सकते हैं। ओके, अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और अनब्लॉक करके क्या करेंगे सर, अनब्लॉक करके जनरल रिजर्व में भेज देते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट क्या एंट्री क्या करेंगे सर, DRR अकाउंट डेबिट 20,000 टू जनरल रिजर्व 20,000। ये 20,000 कहाँ से आया सर, देखिए कैलकुलेशन सेम वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ DRR जो कि 1,00,000 क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, और इंटू करेंगे सर आप किससे, इंटू करेंगे 2,000 से, जितना भी आपको जानना होगा, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानना है 2,000 नंबर ऑफ डिबेंचर का अमाउंट रिडीम्शन का। तो इस वजह से सर 2,000 डाल लें तो सर कितना हो गया, ₹20,000, ठीक है सर। तो ये था इसका एंट्री। अब आइए सर बात आता है इंटरेस्ट वाला। तो सर इंटरेस्ट जो हमने किया था फर्स्ट हाफ में, आपको याद हो तो दिखाते हैं। हाँ, ये रहा सर, ये है इंटरेस्ट आपका फर्स्ट हाफ अप टू 30 सितंबर, कितना है 48,000, ठीक है सर। और ये वाला तो आपने देखा कि सर हम ऑन डिवेंचर को जब हम अभी ये 2,000 नंबर ऑफ डिवेंचर खरीद रहे थे तो इसको हमने वहाँ पे सर ऑलरेडी पैड कर दिया, ठीक है सर। तो देखिए अब इसका अमाउंट कैसे करेंगे सर, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 48,000 का इंटरेस्ट था ड्यू, ठीक है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास बच रहा था वहाँ पे वो अमाउंट को ड्यू कर दिए एंड पेमेंट कर दिए। तो देखिए सर क्या किए, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट था 48,000 का, ठीक है सर, तो इसको टू बैंक अकाउंट से मतलब इंटरेस्ट का सर पेमेंट कर दिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का वर्किंग ऑफ फर्स्ट हाफ का बैलेंस डायरेक्टली उठा कर लेते आए, इंटरेस्ट का बैलेंस 48,000 देना था और बैंक से पेड कर दिए। अब सर बैंक से आपने पेड किया है डिवेंचर इंटरेस्ट को, तो ये कहाँ जाता है सर, डिवेंचर इंटरेस्ट जनरली डिवेंचर का जो इंटरेस्ट पेड होता है वो सर P&L से राइट ऑफ होता है। तो P&L को जल्दी से बुला के 48,000 से राइट ऑफ कर दिए, दैट इज़ P&L अकाउंट डेबिट 48,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 48,000, तुरंत डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ किए। ओके सर, अब आइए सर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या आपने अभी तक किया। अभी तक हमारा सर 1 अप्रैल पार हो गया, 31 मई का 2,000 नंबर ऑफ डिवेंचर भी परचेज एंड कैंसिल हो गया, 30 सितंबर का पेमेंट भी हो गया। अब आता है सर 1 नवंबर का पार्ट, ठीक है। एक है 1 नवंबर का ये पार्ट जो कि हमने 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर के साथ किया, और फिर ये 31 का इंटरेस्ट। ओके सर, तो इस तरह से सर आ जाइए स्टेप नंबर 5 पर, ठीक है। सबसे पहले इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बेचें, ठीक है, रिडीम्शन के लिए। 1 नवंबर को हमको सर रिडीम करना था 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है सर, जैसे कि अभी हम बता ही रहे थे एंट्री, ये है सर उसका सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे भी सर ये एंट्री पीछे रहेगा, ठीक है, ये सर आगे कर दिए थे, ठीक है, सीक्वेंस के चक्कर में, ठीक है। तो देखिए 1 नवंबर को सर बैंक अकाउंट डेबिट 37,500 टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए, और सेल करने की वजह से ये बिज़नेस से गया और बैंक अकाउंट के अंदर बिजनेस आया, बिजनेस के अंदर ये पैसा आया। ओके सर, तो अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे सर। 1,50,000 ये क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है, सॉरी डिवेंचर बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट है सर। यस सर, 1,50,000 DRR इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये जो सर 10,000 है ये कहाँ से ले आए, ये 10,000 आपने पूरे टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए क्रिएट किया था, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 है, ठीक है। और ये 2,500 क्या है सर, इस 2,500 का ही तो हमको प्रोपोर्शनेट जानना है कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो सर इस तरह से जब आप डालेंगे 1,50,000 का DRR आई इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था वो अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर
और डिवाइड कर दे इंटू कर देंगे सर प्रोपोर्शनेट से, तो आपको अमाउंट आ जाएगा 37,500। ओके सर। बीइंग 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए जो DRRI बनाए थे, ठीक है, उसको सेल कर दिए, ठीक है, बनाए थे नंबर 4 में। हाँ, पीछे में जो आपने सर बनाया था टाइमलाइन के हिसाब से नंबर 4 पे आता है वो, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ लिखा हुआ है सर, बनाए थे। इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल काट लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बीइंग 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए DRRI बनाए थे, उसको सेल कर दिए, जो कि अमाउंट कितना कैलकुलेट किए सर, 37,500। प्रोपोर्शनेट किसके लिए था सर, 2500 के लिए, ठीक है। उतने अमाउंट से रिगार्डिंग DRR अमाउंट भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा सर जनरल रिजर्व से, ठीक है। तो देखिए जनरली ये एंट्री सर इस 1 नवंबर के दिन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। DRR अकाउंट डेबिट 25,000। इंटरमीडिएट लेवल पे वैसे उतना ज़्यादा मायने नहीं है, बट आप सर अगर बेस्ट कर सकते हैं तो आप बेस्ट कीजिए, आप सर गुड में क्यों जिएंगे, ठीक है। ओके सर। तो देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 25,000। ये कैसे लाए सर, 1,00,000 टोटल जो आपने सर DRR क्रिएट किया था, 10,000 टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, और क्योंकि हमको जानना है 2500 नंबर ऑफ डिबेंचर का प्रोपोर्शनेट पार्ट, तो यहाँ पे डाले 2500 और इंटू कर दिए सर, तो देन यू गेट ₹25,000, ठीक है सर। बीइंग 25,000 नंबर ऑफ डिबेंचर से रिगार्डिंग अमाउंट ब्लॉक किए थे, उसको फ्री रिजर्व्स में भेजें एंड उसको क्या किया सर, फ्री कर दिए, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये सर एंट्री का नंबर लिखा हुआ है, देखिए वही चीज़ हम बोल रहे थे, एक मिनट। हाँ उसका सीक्वेंस ही है। ओके सर, यहाँ से तो अलग है, यहाँ से तो खैर आप इंटरेस्ट ही पेमेंट कर रहे हैं सर, P&L वाला का P&L वगैरह में डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर क्या किए, 1 नवंबर को ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी हम बताएंगे, जस्ट थोड़ा देर वेट, जस्ट स्टो वेट एंड वॉच। 1 नवंबर को क्या है सर, 1 नवंबर को ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने सर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर। ऑन डिवेंचर हमेशा होता है एक्स प्राइस पे, इंटरेस्ट होता है जो आपने इंटरेस्ट दिया, जैसे कि इसमें हमने कैलकुलेट किया था ₹1 था 1 नंबर ऑफ डिवेंचर पे, 1 नंबर ऑफ डिवेंचर पे ₹1 था। और टू बैंक अकाउंट ये हमेशा होता है सर कम इंटरेस्ट प्राइस पे, तो 99 से इंटू किए, और इस तरह सर आप इंटू करेंगे तो आप सबका वैल्यू आपके सामने, ठीक है सर। बीइंग 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर परचेज्ड, ठीक है, ऑन डिवेंचर एंड कैंसिल किए, ठीक है सर। अब कैंसिल करेंगे नीचे, ठीक है, बीइंग ये इस पार्ट का है। बीइंग 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर परचेज्ड, अपना 2500 डिवेंचर को क्या किए, परचेज कर लिए। अब देखिए ऑन डिवेंचर को कैंसिल करेंगे यहाँ पर सर 1 नवंबर को, कैसे कैंसिल किए, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये हमेशा सर फेस वैल्यू पे रहता है, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर है वो सर हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, टू ऑन डिवेंचर हमेशा एक्स प्राइस पे आता है, और कैंसिलेशन सर आपको तो बताए ही हैं, फेस वैल्यू माइनस एक्स प्राइस कर लीजिए, देन यू गेट योर आंसर। ओके सर। तो देखिए इस तरह से 2,50,000 इधर आ गया, 2,45,000 यहाँ पे आ गया टू ऑन डिवेंचर टाइम, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में सर क्या आया, ₹2 आया। 100 माइनस 98 किए तो ₹2 आया, और ₹2 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर पे तो कितना गया सर, ₹5,000 आ गया, ठीक है। आपसे इस चीज़ को रीचेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2,50,000 का डिवेंचर था, खरीदे 2,45,000 में, और प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। ओके सर। बीइंग 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर कैंसिल्ड, बीइंग 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर कैंसिल्ड। अब देखिए सर यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऑन डिवेंचर खरीदे ये 2 पे होगा, ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड 3 पे होगा, ये सर इसका मतलब क्या है, तो देखिए जस्ट 1 मिनट। देखिए ये जो एंट्री है सर, सबसे पहले इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बेचे रिडम्पशन के लिए, तो ये है सर फर्स्ट एंट्री, ठीक है, ये है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 नवंबर का ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है सर। इसी तरह वो भी अरेंज होगा।
सेकेंड एंट्री क्या है सर? सेकेंड एंट्री था ऑन डिवेंचर को परचेज करना। तो देखिए ऑन डिवेंचर खरीदें, ये है सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है सर? ऑन डिवेंचर को कैंसिल्ड किए, ये था थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या होगा सर? फोर्थ नंबर जब कैंसिल्ड कर दिए उसके बाद आप इसको करेंगे सर अनब्लॉक। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सर बीइंग 24 बीइंग, एक मिनट नहीं, ये फोर यहाँ होगा, सॉरी सर वो गलती से वहाँ लिखा गया, डी फोर नीचे होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में लिखा गया होगा। ठीक है सर, तो देखिए ये एंट्री जो है ना सर, ये वाला DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, ये एंट्री होता है सर चौथे नंबर पर, जो कि सबसे लास्ट। ये तो सर यहाँ मिस्टेक से बाय मिस्टेक 4 लिखा गया। ओके सर, चलिए तो इस तरह से सर हमारा स्टेप नंबर 1 नवंबर तक ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखिए सर क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट था 2500 का, इसको हमने क्या किया सर, 1 ही नवंबर को तुरंत एकदम चुटकी बजाया और किसको बुलाया सर? पिंडल को बुलाया, इंटरेस्ट का पैसा पेड कर दिए, जो कि यहाँ कितना ड्यू सर 2500 था। पिंडल से उसको सर राइट ऑफ कर दिए, दे दिए, पेमेंट कर दिए, कहानी खत्म। बीइंग परचेज करते टाइम इंटरेस्ट पेड किए एंड 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर पर, और उसको तुरंत सेम डेट में पिंडल से राइट ऑफ किए। सेम डेट नहीं, इसको सर आप कब? ईयर के एंड में कर दीजिए, या सर आप एक बार बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, तो सर आप इस चीज़ को एक बार ICI के मॉड्यूल से भी चेक कर लीजिएगा। ओके सर, स्टेप नंबर 6, 31 मार्च को डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब देखिए सर आपको याद होगा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखिए सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट देखिए सर 33,000 रुपये गिवन है, और इसका तो ऑलरेडी आपने पेड कर दिया। ठीक है सर, तो टाइमलाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो सर हमारा ये भी परचेज एंड कैंसिल हो गया 1 नंबर वाला, अब सिर्फ इंटरेस्ट देना बाकी रह गया। ठीक है सर, तो आइए इंटरेस्ट का अमाउंट भी अब आपको पता है। 6 नंबर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 33,000 टू बैंक। डिवेंचर का इंटरेस्ट ड्यू था, डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड हाफ का करें एंड वहाँ से उठाकर लेते हैं एंड इंटरेस्ट पेड कर दिए सर। ये एंट्री है, जनरली पेमेंट कर दिए। ओके सर, कैसे एंट्री है सर? कैसा एंट्री है सर? ऐसा एंट्री है कि सर डिवेंचर इंटरेस्ट हमारे बिजनेस से गया, ठीक है, उसको पेमेंट कर दिए, तो उसको पेमेंट करने के चक्कर में, डिवेंचर इंटरेस्ट को पेमेंट करने के चक्कर में क्या हुआ सर, बैंक जो कि हमारा एसेट था, करेंट एसेट, वो चला गया। पैसा दिए और डिवेंचर इंटरेस्ट का जो कागज़ था, समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट था सर, वो अपने बिज़नेस के अंदर रख लिए। ठीक है, बिज़नेस के अंदर रख लिए वो डॉक्यूमेंट डिवेंचर इंटरेस्ट वाला, और इस यहाँ के लिए रखने के लिए आपको सर वो कैश दे दिए, क्लियर कर दिए, वो कागज़ रख लिए। फिर इस डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्या किए सर, P&L में भेज दिए। P&L में भेजे तुरंत 33,000 को भेज के राइट ऑफ भी कर दिए। अब देखिए सर लेजर वाले टाइम में आपको यही सारा एंट्री ध्यान रखना है। तो देखिए स्टेप नंबर 4 में आप सर लेजर बनाएंगे 12% डिवेंचर अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है सर, ये सारा लेजर विदाउट एंट्री बनता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से ले आए सर? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल नहीं था ना, 1 अप्रैल को सर आपको याद होगा आपके पास 10 लाख डिवेंचर आपने इशू किया था, जिसमें से 31 मई को आपने टू ऑन डिवेंचर परचेज़ किया 1,94,000 का, जिस पे प्रॉफिट हुआ था सर। यहाँ क्या क्या लिखना है वो देखते जाइए। टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 6,000, 8 लाख का सर आपने यहाँ पे टू बैलेंस BD बच गया। कैसे बचा सर बैलेंस CD? देखिए 2 लाख का आपको याद है, आपने सर 31 मई को 2 लाख का अमाउंट जो था डिवेंचर 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को आपने क्या किया था सर, रिडीम कर दिया था, तो वो 2 लाख यहाँ चला गया। बैलेंस CD कितना बचा सर? 8 लाख। 10 लाख टैली हो गया। अब ये बैलेंस CD यहाँ BD होके गिरा 8 लाख। फिर आपने क्या किया सर 2021 में ही नवंबर में, ठीक है, आपने क्या किया था सर 2,400 एक मिनट कितना था, एक मिनट यार, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर हमने क्या किया था सर, परचेज़ किया था। ठीक है, परचेज एंड कैंसिल किया था, याद है।
तो उसको सर आपने टू ऑन डिवेंचर प्राइस पे कितना पे ख़रीदा था, 2,45,000 रुपये, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ था सर 5,000 का। मतलब यहाँ पे कहानी कितना ख़त्म हो गया, 2,50,000 का यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गया, और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गया था 2 लाख का। तो 10 लाख में से 2 लाख का कहानी ख़त्म हुआ तो 8 लाख बचा। इसी तरह जब 8 लाख में से 2,50,000 का कहानी ख़त्म हो गया तो सर बैलेंस कितना बचा, 5,50,000। फिर इसको सर बैलेंस ब्रॉ डाउन करके यहाँ पे गिरा के छोड़ सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ यहाँ टैली हो गया सर 8 लाख इनफ है। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, यहाँ सर क्या आता है, बैलेंस आता है। अगर यहाँ पे कोई इसका बैलेंस होता है पहले से तो यहाँ आता बाई बैलेंस, जैसे यहाँ आया है बाई बैलेंस बीडी, वैसे यहाँ आता बाई बैलेंस बीडी। बट क्योंकि बैलेंस बीडी कुछ है नहीं, और सर पूरा का पूरा P&L इसी साल हमने अभी अभी सर क्रिएट किया था आपके सामने, वही वाला एंट्री का ये अमाउंट आ रहा है सर 1,00,000 रुपये। और इस साइड जो कि सर आप पहले आपको याद होगा, आपने जनरल रिजर्व्स का 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए कुछ प्रोपोर्शनेट पार्ट सर जो कि था 20,000, आपने सर क्या किया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स में से फ्री किया, जनरल रिजर्व्स में भेजा था, याद है सर एंट्री। तो वो एंट्री का अमाउंट सर यहाँ दिख रहा है। और फिर इसी तरह सर हमने क्या किया था, नवंबर में भी 2500 नंबर ऑफ डिबेंचर को रिडीम कर परचेज एंड कैंसिल करके उससे रिगार्डिंग जो उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट था उस 1,00,000 में, 1,00,000 के DRR में जो कि 25,000 था, तो उसको कैलकुलेट करके सर इसको भी जनरल रिजर्व्स में भेजे थे। तो इस तरह सर 45,000 तो सर फ्री रिजर्व्स में चल गया। बट क्योंकि 1,00,000 में से 45,000 अभी फ्री रिजर्व्स में गया है, बट अभी भी रिमेनिंग डिबेंचर्स जो कि 5,500 है, वो लोग के लिए अमाउंट यहाँ पे सर बैलेंस CD रहेगा जो कि 55,000 है। और इस तरह आप देखेंगे सर इधर भी 1,00,000, इधर भी 1,00,000, ये भी टैली हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि सर अमाउंट किस इंटरेस्ट से कौन सा लेजर अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सर मेन लेजर है जो कि आपको बनाना ही है। तो इसके लिए सर आप हमेशा रेडी रहिए कि इसको आप कहाँ से क्या चीज़ कैलकुलेट करके ला रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये भी सर एक मतलब है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट और बैंक, यही दो में सर ज़्यादातर झमेला होता है। ठीक है, ऑन डिबेंचर है यहाँ तो एक सर इंटरेस्ट और एक बैंक, इसी दो को सर आपको ध्यान से करना है, बाकी तो सर आप ऐसे ही बना देंगे। जैसे देखिए बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले तो सर आप इधर आ जाइए। देखिए इसके एंट्री में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट था तो आपने सर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके सर आपने सबसे पहले एंट्री में देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर पे सर, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया था, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। तो सर वो बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, 1,50,000 का बैलेंस। ठीक है, अब देखिए एक बार जब 31 मई को सर हमने 2,000 नंबर ऑफ डिबेंचर को रिडीम किया, तो उससे रिगार्डिंग जो पार्ट था 30,000 उसको बेचा, पैसा आया उससे रिगार्डिंग, और सर पैसा आया तो फिर डिबेंचर को परचेज एंड कैंसिल कर दिए। फिर उसी तरह सर 1 नवंबर को कंपनी ने फिर अपना हरकत दिखाया, 2,500 नंबर ऑफ डिबेंचर को फिर से सर परचेज एंड कैंसिल कर दिया। तो परचेज एंड कैंसिल किया तो उससे पहले सर क्या किए, उसके लिए जो 2,500 नंबर ऑफ डिबेंचर को आप परचेज एंड कैंसिल कर रहे हैं, उसके लिए उसके रिडम्पशन के लिए सिक्योरिटीज़ के लिए हमने क्या किया था सर, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है सर, इसलिए हमने उस पार्ट के लिए भी बना करके DRRI रखा था, मतलब इन्वेस्टमेंट रखा था सर। ठीक है, उसको ही बेच दिए जो कि अमाउंट था 37,500, और फिर डिबेंचर होल्डर को परचेज एंड कैंसिलेशन करके डिबेंचर को रिडीम कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सर और तो कुछ सर कंपनी ने हरकत किया नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से सर आपको ध्यान रखना है कि ये बैलेंस कहाँ से क्या आ रहा है, आपको सीधे वहाँ से एंट्री पढ़ना है कि इतना नंबर ऑफ डिबेंचर कैंसिल हो रहा है तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक पड़ेगा, ऐसे सर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से सर 1,50,000 में से ये अमाउंट जब चला जाएगा, दैट इज़ 67,500 आई थिंक, यस सर 67,500, जब इस 1,50,000 में से इसको आप माइनस कर दिएगा तो सर आपका बैलेंस CD बच जाएगा 82,500, और ये टैली हो जाएगा। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे सर कट हो गया था जल्दी बनाने के चक्कर में, और सर एक चीज़ के चक्कर में हुआ था। देखिए पोस्टिंग के टाइम ध्यान से पढ़ें इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट को हम सर, क्योंकि सर इंटरेस्ट INT लिख देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी INVT लिख देते हैं कभी कभार, तो सर उस चक्कर में सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो इसी वजह से सर ध्यान रखिए, इंटरेस्ट को भी फुल लिखा कीजिए और इन्वेस्टमेंट को भी फुल लिखा कीजिए, ताकि सर आप एग्ज़ाम के टाइम में
कंफ्यूज ना, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पोस्टिंग के टाइम ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो देखिए पहले 4 लाख सर क्या किए 31 मई को 2000 नंबर जब आप सर डिवेंचर रिडीम कर रहे थे तो 4000 इंटरेस्ट दिए, P&L को बुला के राइट ऑफ किए। फिर इसी तरह 1 नवंबर को भी हरकत किए 2500 वाला सर, जो 2500 का सर 2500 इंटरेस्ट दिए थे सर, 1 रुपये के हिसाब से 25 नंबर ऑफ डिवेंचर पर, तो वो हरकत किए। तो फिर सर हमको क्या करना पड़ा था, 1 नवंबर को ही P&L को बुला के सर एडजस्ट करना पड़ा था, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट डेट था सर, ठीक है, जो 30 सितंबर, वहाँ पे सर रिमेनिंग 8000 को फर्स्ट हाफ में 48,000 पेड किए थे सर। फिर उसको P&L से बुला के दिए थे। फिर 31 मार्च जो सेकेंड इंटरेस्ट डेट था साल का, सेकेंड हाफ जाके देखिए 33,000। और सर इस तरह ये भी हो गया टैली, ठीक है, काम ख़त्म। एक चीज़ और है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग सर, ऑन डिवेंचर अकाउंट थोड़ा सा सर डिफरेंट है। देखिए कुछ डिफरेंट, बहुत इजी है। डेट सर क्या है, बस दो ही चीज़ का डेट जाएगा, देख लीजिए, बस यही 2 का डेट है। एक तो सर 31 मई वाला, एक 1 नवंबर वाला। क्या है सर, देखिए पर्टिकुलर इसमें सर क्या क्या कॉलम बनता है, कॉलम ही ज़्यादा बनता है। कॉलम यहाँ से सर आपने बीच से डिवाइड कर लिया, इधर डेट का बना दिए, यहाँ डेट का कॉलम बना दिए, यहाँ डेट का कॉलम बना दिए, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ फेस वैल्यू, यहाँ इंटरेस्ट, यहाँ कॉस्ट, ठीक है सर, ओके। अब देखिए टू बैंक अकाउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, आपको एंट्री याद हो तो शायद ध्यान दीजिए। ऑन डिवेंचर अकाउंट था परचेज़ के टाइम पे ऑन डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर वो टू बैंक अकाउंट को यहाँ पे उठा के ले आए। यहाँ को क्या बनना है सर, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, परचेज की थी कंपनी जब तब परचेज़ किए थे तब का डिटेल्स यहाँ पे डालना है सर, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना का सर, वो जनरली था 2 लाख का ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। कितने में खरीदे थे सर, तो इतने में खरीदे थे सर, जो कि एक्स प्राइस होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट मतलब इतना इंटरेस्ट दिए थे, जो कि 4000 दिए भी थे सर, ठीक है। सेम इसका उल्टा में क्या है सर, इधर में आता है कैंसिलेशन वाला, कैंसिलेशन किए थे तब का डिटेल्स देना है। बाई 12% डिवेंचर याद है सर आपको, टू ऑन डिवेंचर आया था, 12% डिवेंचर, टू ऑन डिवेंचर, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो इस टाइप का। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन का तो सर यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो देखिए कैंसिलेशन के टाइम में कोई इंटरेस्ट दिए हैं नहीं, इस वजह से सर देयर इज़ नो इंटरेस्ट, ठीक है। वो तो सर कैंसिलेशन के टाइम में तो सर प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम तो है नहीं, तो सर इस वजह से यहाँ वो प्रॉफिट वाला अमाउंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना था सर, जो कि फेस वैल्यू 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर का 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख था, तो वो 2 लाख है। और ख़रीदे कितना में, 1,94,000, तो 1,94,000 है। अब देखिए सर टू बैंक अकाउंट सेकंड वाला जो 1 नवंबर को था सर, क्या कहते हैं सर, 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर आपने ख़रीदा था, जिसका फेस वैल्यू था 100 रुपये। तो मतलब फेस वैल्यू था तो उसका कितना था सर, 2,50,000 का। कितने में खरीदे, तो इतने में खरीदे थे सर, 2,45,000 में। इंटरेस्ट कितना पे किए थे सर, 1 मंथ का 2,500 इंटरेस्ट पे किए थे एट द टाइम ऑफ परचेज़। इधर में क्या आता है सर, परचेज़ का डिटेल आता है, ठीक है। इधर में क्या आता है सर, कैंसिल का डिटेल आता है। अब देखिए तो बाई 12% डिवेंचर कितने में कैंसिल किए थे सर, मतलब एक्चुअल फेस वैल्यू कितना है, 2,50,000। कुछ इंटरेस्ट भी दिए थे कि कैंसिल पे, नहीं भाई प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का कॉलम नहीं है सर, नहीं लिखेंगे। और कॉस्ट कितना था सर, कितना पड़ा, मतलब एक्चुअल तो था सर 2,50,000 का, बट पड़ा कितने का, 2,45,000 का, ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सर कुछ अमाउंट जाएगा नहीं। अब आपको एक चीज़ याद होगा, ये जो सर आपने इंटरेस्ट दिया था, देखिए आप फेस वैल्यू, इधर का फेस वैल्यू, इधर का फेस वैल्यू, दोनों मिल गया 4,50,000, 4,50,000। इधर का कॉस्ट दोनों मिल गया 4,39,000, 4,39,000। बट सर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज वन थिंग आप मिस कर रहे हैं कि आपने सर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था 4,000, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था 4,000,
बट सर क्या ये ऐसे ही ड्यू छोड़ दिया था क्या? नहीं, आपने सर राइट ऑफ किया है P&L से, ध्यान दीजिए तो आपको याद आएगा सर। यस, तो इस वजह से सर बाई P&L इंटरेस्ट में डाल देंगे सर 6500, ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट P&L से राइट ऑफ किए थे, जो कि 31 मई को 4000 किए थे, ये रहा, और 1 नवंबर को 2500 किए थे, जो कि ये रहा। ओके सर, तो इस तरह से हमने ऑन डिवेंचर अकाउंट को भी बनाया। और नोट क्या है सर इसमें? ऑल 3 कॉलम एक दूसरे से अलग अलग है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है आपस में, ठीक है सर। तो अब इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 4 चीज़ें बच गया है सर, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए सर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सर फिर इस वीडियो में सर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये था सर हमारा लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 2, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।